नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आया हूं एक बार फिर से महागाथा महाभारत का कुछ अंश लेकर। आज मैं आपको सुनाऊंगा कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण के यादव वंश का विनाश कैसे हो गया था। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। महाभारत युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद दुर्योधन की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि हे कृष्ण, जिस प्रकार से तुमने हमारे वंश का नाश करवाया है उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का नाश हो जाएगा। शाप का असर धीरे धीरे द्वारिका पर पड़ने लगा। कृष्ण और ऋक्षराज जामवंत की पुत्री जामवंती से उनका एक पुत्र था सांब, जो कि काफी व्यभिचारी, शराबी और कुल को कलंकित करने वाला निकला। जैसे लोग होते हैं उनका संगत भी ऐसा ही होता है। उसके दोस्त भी आचरणहीन ही थे। महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद एक दिन ऋषि मुनि, जिनमें ऋषि कण्व, विश्वामित्र जी, नारद जी और महर्षि दुर्वासा भगवान के दर्शन करने के लिए द्वारिका पहुंचे। ऋषियों को देखकर सांब के दोस्तों को परिहास सूझा और वे सांब को गर्भवती महिला बनाकर ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए गए और बोले कि हे ऋषि, यह महिला गर्भवती है, इससे बताइए कि पुत्र उत्पन्न होगा कि पुत्री। ऋषि दुर्वासा ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह तो भगवान कृष्ण का पुत्र सांब है। उन्होंने उसे श्राप दिया कि दुष्ट, तुम हमारी परीक्षा लेना चाहता है? जा, तेरे गर्भ से इसी वक्त एक मूसल का जन्म होगा और वह मूसल तुम सभी यदुवंशियों के नाश का कारण बनेगा। अगले दिन उस मूसल को भगवान कृष्ण की आज्ञा से बारीक बारीक कूट कर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। उसके अवशेष जहां इकट्ठा हुए वहां पर घास उग गए। मूसल के उत्पन्न होने के बाद द्वारिका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। हर जगह चूहे दिखने लगे। वे सोते हुए आदमी के पैर कुतर देते, बाल काट देते। सियार उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके रोने लगे। गिद्ध दिखाई पड़ने लगे। ब्राह्मणों, देवताओं और पूर्वजों का अपमान होने लगा। गुरुजनों का भी निरादर होने लगा। ये सब देखकर श्री कृष्ण ने सभा बुलाई और सबको कहे कि वीरों, जैसा योग महाभारत युद्ध के समय था ऐसा ही योग अब भी है। इसलिए आप सभी लोग तीर्थ को चलें। रास्ते में प्रभास के समय सात्यकी ने कृतवर्मा पर निरादर युक्त बातें बोली, जिस पर कृतवर्मा भी उसे धक्का दे दिया। इस पर सात्यकी ने कृष्ण के पास रखी तलवार उठाकर कृतवर्मा की गर्दन उड़ा दी। ये देख अंधक वंशी सात्यकी को घेर लिए। सात्यकी को घिरा देख कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी बचाने आए। संख्या में ज्यादा होने के कारण उन्होंने सात्यकी और प्रद्युम्न दोनों को मार दिया। भगवान कृष्ण अपने सामने ही पुत्र वध देख क्रोधित हो गए और क्रोध में घास उखाड़े। तब तक वो घास मूसल बन गया। वो मूसल उन्होंने मारने के लिए फेंका। जो भी घास उखाड़ता वो घास मूसल बन जाता था। सारे अंधक एवं भीषणी वंशज आपस में लड़कर मर गए। यादवों का समूल नाश हो गया। जब सब मारे गए तो भगवान कृष्ण ने अपने सारथी बभ्रू को हस्तिनापुर भेजा कि जाकर पांडवों को संदेश दो कि यादव वंश का नाश हो गया। अर्जुन आकर स्त्री और बच्चों को सुरक्षित ले जाएं। सूचना पाकर पांडव काफी दुखी हुए और तुरंत द्वारिका की तरफ दौड़े। उधर भगवान कृष्ण जंगल में जाकर योग मुद्रा में लेट गए। तब तक जरा नाम का बहेलिया उनके तलवे को मृग समझकर तीर चलाकर घायल कर दिया। पास आकर देखा ये तो श्री कृष्ण है, तो उसने उनके पैर पकड़ लिए। श्री कृष्ण उसको माफ कर दिए और अपने धाम को लौट गए और इधर द्वारिका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूब गई। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।